दोस्तों नमस्कार। मैं हूं इसके पाल। आज हमारा चर्चा का विषय है, इस समय जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव बहुत नज़दीक है। लोकसभा का चुनाव आने वाला है और नए पत्रकार जो हैं उनके मन में एक अलग तरह का सवाल उठ रहा है कि चुनाव में कवरिंग के दौरान हमें लाइसेंस हमारा कौन देगा, कि हम यदि सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो उनमें वहाँ जा कर के किस तरीके से हम कहा जाए समाचार का संकलन कर सकते हैं, उसका कौन सा लाइसेंस होगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पत्रकारों के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही पत्रकारों का कोई लाइसेंस होता है। कई हमारे मित्रों ने भी मुझसे पूछा कि मुझे लाइसेंस चाहिए जिससे कि हम यदि किसी अधिकारी के पास जाएं तो उस कवरिंग कर सकें, समाचार संकलन कर सकें। लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि हम आपको कहा जाए कि लाइसेंस कोई जारी कर सकता है। यहाँ पर जो जारी होता है वो लीगल प्रेस आई कार्ड जारी होता है। लीगल प्रेस आई कार्ड ही आपका मान लीजिए कि लाइसेंस है। और लीगल प्रेस आई कार्ड आपके लिए, एक पत्रकार के लिए, गोल्ड मेडल भी है। गोल्ड मेडल जैसे होता है वैसा आपके लिए काम करेगा। तो लीगल प्रेस आई कार्ड यदि आपके पास है तो आप किसी भी सरकारी कर्मचारी से या सरकारी ऑफिस में जा कर के या किसी भी राजनीतिक दल में जा कर के या कहीं पर भी जा कर के आप उसका वर्जन ले सकते हैं और अपनी खबर चला सकते हैं, सभी साक्ष्यों को जान करके, देख करके। और अब लीगल आई कार्ड की बात आई, लीगल प्रेस आई कार्ड की। तो लीगल प्रेस आई कार्ड इशू कौन करता है? दूसरा प्रश्न आपके सामने। सोचिए कौन इशू करेगा लीगल प्रेस आई कार्ड? आई कार्ड एक ऐसी जारी करना एक आम बात है, लेकिन लीगल प्रेस आई कार्ड जारी कौन करता है? तो आपको हम बता दें, जहां तक मेरी जानकारी है, पूरे देश में केवल दो ही मीडिया के संस्थान हैं। एक तो कह लिया जाए कि प्रिंट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया जो अखबार होते हैं वो प्रिंट मीडिया होते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन आरएनआई के तहत होता है, आरएनआई से होता है। आरएनआई इनको रजिस्टर्ड करता है। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है वो एमआईबी से रजिस्टर्ड होता है। एमआईबी से रजिस्टर्ड होना बड़ा खर्च भी होता है। लेकिन अब बात हो रही यहाँ पर कि प्रेस कार्ड, लीगल प्रेस कार्ड कौन इशू करेगा। तो लीगल प्रेस आई कार्ड के लिए हम यही कहेंगे कि जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी चैनल्स हैं जो एमआईबी में रजिस्टर्ड हों, वही लीगल प्रेस आई कार्ड को इशू कर सकते हैं। और किसी के पास ये देखा जाए तो ऐसा कोई लीगल प्रेस आई कार्ड जारी करने का कोई उनके पास अधिकार नहीं होता है, आधिपत्य नहीं होता। जो रजिस्टर्ड मीडिया होती है, रजिस्टर्ड मीडिया का संपादक लीगल प्रेस को यानी लीगल प्रेस आई कार्ड को इशू कर सकता है और वही करता है। वही आपके लिए कहा जाए जो लीगल आपका प्रेस आई कार्ड है वो आपके लिए गोल्ड मेडल का कार्य करेगा। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। वही पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा हथियार होता है। वो यदि कोई आपसे पूछता है कि आप लीगल पत्रकार नहीं हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं इस चैनल से, इस पेपर से पत्रकार हूँ, ये मेरा आई कार्ड है। अब प्रश्न अगला आता है कि इस समय यदि कोई मामला हो जाए कोई भी किसी तरह का, तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? तो सर्वप्रथम तो उत्तरदायी तो संस्थान होगा। और संस्थान में वो व्यक्ति माना जाएगा जिसके नाम से खबर लगी है, जो उस खबर को देने वाला है। अब इस समय एक बड़ा जो लोगों में विषय है, जो मेरा बात करने का एक विषय बना, वो ये बना कि सोशल मीडिया को लेकर के इस समय डिजिटल मीडिया भी बहुत तेजी से काम कर रही है। मीडिया के क्षेत्र में जैसे मीडिया काम कर रही है, अखबार काम कर रहे हैं, बड़े टीवी चैनल्स काम कर रहे हैं, उसी तरह से डिजिटल मीडिया भी पूरी तरीके से पारदर्शिता से काम कर रही है। तो डिजिटल मीडिया के लिए एक बड़ा प्रश्न है और बड़ी चुनौती भी है। चुनाव आएंगे, चुनाव के समय वो किस तरीके से जाएगा कि मतदान स्थल पर कैसे वहाँ से कवरिंग करेगा, क्या करेगा,
इसके विषय में हम बहरहाल बाद में बताएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा पॉइंट में आपको जरूर बता दें, अगले वीडियो में हम बताएंगे इसके विषय में कैसे आपको कवरिंग करना है, क्या करना है, कहाँ से लेटर इशू कराना है सोशल मीडिया के लिए भी। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें, आपको ये जान लेना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो डिजिटल मीडिया के तौर पे, लेकिन आप रजिस्टर्ड मीडिया नहीं हो। तो रजिस्टर्ड मीडिया केवल विश्व में अर्थात भारत में दो ही हैं, एक तो प्रिंट मीडिया और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब रजिस्टर्ड मीडिया यदि आप नहीं हो तो बहुत से ऐसे स्थान होंगे जिसमें से डिजिटल मीडिया वालों को कवरिंग करने से रोक दिया जाएगा, आपका प्रवेश वहां से वंचित कर दिया जाएगा, आपको खबर संकलन से वंचित रखा जाएगा। वहां पर कई तरह की समस्याएं आती हैं, पत्रकार परेशान होता है, और जो प्रिंट मीडिया के या कह लिया जाए टीवी चैनल के पेपर के जो टीवी चैनल के प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो उनका उपहास उड़ाते हैं। लेकिन मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि वैसे उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। कभी वो भी छोटे रहे होंगे, कभी उन्होंने भी चलना सीखा होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। आज यदि हमारा कोई भाई किसी भी माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास कर रहा है तो हम लोगों का प्रयास होना चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए कि उसको सहयोग करें, उसका हाथ पकड़ करके उसे आगे बढ़ाएं, उसकी कमियों को समाज में नज़रअंदाज करें, लेकिन अकेले में उसे जरूर बताएं कि इस जगह पर आपकी गलती है, इस पॉइंट को यदि ऐसे नहीं ऐसे लिखोगे तो फिर आपके लिए अच्छा होगा। यदि इस तरह के पॉइंटों का आप यूज नहीं करोगे तो आगे आने वाले समय में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी सीखें तभी आपसे मिल सकती हैं, या तो आप पढ़ाई कर रहे हो मीडिया लेवल की, पत्रकारिता की, या तो आप जो वरिष्ठ पत्रकार हैं क्षेत्र में, जिनकी लेखनी मजबूत है, जो बड़े टीवी चैनल्स पे काम कर रहे हैं, उनके साथ रह करके आप सीख सकते हैं। हमारी राय आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम प्रयास करते हैं जो जानकारी होती है आप लोगों तक साझा करने की।